demographic, from comparative development experiences of India and its neighbors. Okay. So what do you mean by demography? Demography is the study of human population. Study of human population in which we will know about the size, density, growth, distribution and the changes in the human population. And we are comparing these are on the head of size, growth rate, fertility rate, urbanization, density, ठीक है? So क्या देखा हमने यहाँ पे? क्या है डेमोग्राफी? इसमें हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितना ग्रोथ पॉपुलेशन का है, क्या लिटरेसी रेट है, ठीक है? यहाँ पे कितना आपका जो सेक्स रेशियो है, कितना ये फर्टिलिटी रेट है, कितना अर्बनाइजेशन है. And these are the indicators of demographic. So here a table presents some critical indicators of demographic profile of India, Pakistan and China. Means here we discuss about the comparative performance of between the India, China and Pakistan. ठीक है, ये डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हमको बताएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो हमें यहाँ पे किस किस रेट में आपका जो है वो इंडिया आगे है, कहाँ पे चाइना है, कहाँ पे पाकिस्तान है. शल स्टार्ट. तो फर्स्ट हम देखते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियन में यहाँ पे हमको दे रखा है. ठीक है, जब हम इसका स्टडी करेंगे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि which data is given according to the data. So here we have seen India's estimated population is 1352, China 1393 and the Pakistan 212. तो अगर हम सिंपली बात करते हैं कि इंडिया और चाइना के बारे में, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन, अगर हम देखें जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको जो है मोस्टली कवर किया जा रहा है बाय दी इंडिया एंड चाइना. तो मतलब 38% की बात करें तो यहाँ पर हम लेते हैं कि इंडिया जो है आपका 18% एंड चाइना आपका 20%. तो 38% आपका जो है मोस्टली इंडिया एंड चाइना जो है वो कवर यहाँ पर कर देता है. ठीक है, और वहीं पे हम बात करते हैं जब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एज एन कंपेयर टू, देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे जो रेशियो का डिफरेंस नजर आ रहा है. ओनली 2.2 इज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन in Pakistan. So it means in comparison, Pakistan is a small country and its population is just 1/10 of China and India. ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि एस्टिमेशन पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 38% जो है वो इंडिया एंड चाइना कवर कर रहे हैं, इसमें से इंडिया 18%, चाइना 20% एंड पाकिस्तान जो है आपका सिर्फ यहाँ पर 1/10 पॉपुलेशन हमें नजर आ रही है इंडिया और चाइना के कंपेयर. ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका. नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो डेंसिटी, देखो डेंसिटी में क्या होता है, इट्स अकॉर्डिंग टू द पर स्क्वायर किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया. ठीक है, जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कितने लोग जो है किस एरिया में रह रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर्स भी देख रहे हैं तो कितना है चाइना का, ओनली 148, चाइना आपका जो चाइना है 148 है, इंडिया आपका 455 है एंड पाकिस्तान इज 275. इट मींस चाइना हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर्ड विद द इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह रहे हैं कि चाइना का बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, why is it so? It is because of very large geographical area of China then India and Pakistan. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हम अगर इनके एरिया की बात करें तो जो चाइना का एरिया है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 148 पर स्क्वायर किलोमीटर आपका चाइना में हमें नजर आ रहा है,
इंडिया में आपका जो है 458 नजर आ रहा है और पाकिस्तान में आपका 275 यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब लो डेंसिटी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक अच्छा रिसोर्स यहाँ पर मिलेगा, सब लोगों को यहाँ पर जो है वो इजिली जो है अवेलेबिलिटी यहाँ पे रिसोर्सेज की हो जाएगी, मतलब हर पर्सन को जो है वो ज्यादा चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। लेकिन जब यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो क्या जगह रिसोर्सेज भी आपको वहाँ पर जो है वो वहाँ पर हमें लैक ऑफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ेगी। मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लोअर डेंसिटी implies lesser stress on the country's natural resources। ठीक है, इससे हम ये लगता है कि हमको एक एबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी कि सस्टेन डेवलपमेंट हम यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। तो फर्टिलिटी रेट में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो रेट है चाइना का, दैट इज वेरी लो। ठीक है, चाइना में फर्टिलिटी रेट इज वेरी लो as compared to other countries। ठीक है, अदर कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान हैज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में हम क्या देख रहे हैं इज टू हाई एज कंपेयर टू इंडिया, मेरे कंपेयर में भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज है आपका फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है इसके अकॉर्डिंग क्या कि चाइना ने यहाँ पे साथ में क्या कहता है कि यहाँ पे चाइना ने क्या किया है, यहाँ पे चाइना ने एक पॉलिसी एडॉप्ट की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी 1979। तो 1979 में से जब चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट करी है, इस वजह से हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि 1.7 हमको यहाँ पे फर्टिलिटी रेट के लिए मिल रहा है। ठीक है, और जब हमने कहा कि फर्टिलिटी रेट जो है आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस है, ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट आपका जो बहुत ज्यादा रिड्यूस है, तो ये आपको इफेक्ट किस पे करेगा, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आती है कि चाइना की क्या है, चाइना हैज द लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अमंग द थ्री नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चाइना की ओनली 0.46 और जबकि इंडिया और पाकिस्तान के हैं उनकी यहाँ पर जो है वो ग्रोथ रेट काफी ज्यादा इंक्रीज है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसके थ्रू क्या फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो गया, इससे आपके एनुअल ग्रोथ में भी काफी ज्यादा हमको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है 1979 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जो है आपकी वन चाइल्ड पॉलिसी started in 1979 and discontinued in 2016 में जो है ये यहाँ से रिमूव कर दी गई, हटा दी गई। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ऑन एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन में as compared to India and Pakistan, the highest ratio of China. ठीक है, highest ratio of China as compared to India and Pakistan हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। कितना है, 59। इसका चाइना का हमें यहाँ पे अर्बनाइजेशन हमको यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने तो यहाँ पे चेंजेस करे, टाइम टू टाइम उन्होंने क्या करा है, उन्होंने यहाँ पे जो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है। ठीक है, बेटर रिकॉर्ड हमें यहाँ पे देखने के लिए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या करा है, यहाँ पे टाइम टू टाइम उसने कभी यहाँ पर जो है GRF लेकर आए, कभी यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। तो हमें जाते हैं यहाँ पे अर्बनाइजेशन क्या है, काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा चाइना में एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सेक्स रेशियो में हम क्या देख रहे हैं कि स्पेशली हम यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया में कितना है 924, चाइना में 949 एंड पाकिस्तान में 943। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब ये सेक्स रेशियो किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो सेक्स रेशियो हम लोग यहाँ पे कैसे बताते हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर जो मेल हैं, ठीक है, पर उस पर जो है फीमेल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ
male population, that is 6 ratio. So low 6 ratio points to social backwardness. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए सेक्स रेशियो आपका कम है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप का जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा पीछे बैक चल रहा है. ठीक है, तो इस तरह के बोर्ड में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन द होल शेड्यूल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा. ठीक है, बस आपने क्या करना होता है, जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा देखा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स भी अगर आपको समझाने के लिए आता है तो आप इस तरीके से उसको वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके.